प्रकाशम बैरेज में भारी मकदार में बारिश का पानी दाखिल हो रहा है। इजाफी पानी को समुद्र में छोड़ने का काम जारी है। बैरेज के ओहदेदारों ने बताया कि कल एक ही दिन में बैरेज में 6,50,000 क्यूसेक पानी दाखिल हो गया है। फिल वक्त बैरेज में 57.05 फुट पानी मौजूद है। इजाफी पानी के अखराज के लिए बैरेज के 70 गेट खोल दिए गए हैं। ओहदेदारों ने बैरेज के करीब रहने वालों के दूसरी वार्निंग जारी की है। बैरेज के करीब में वाक़ इलाका कृष्णलिंका, भूपेश गुप्ता नगर कॉलोनी, रामा लंगेश्वर नगर के अलावा दीगर कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया है। इन इलाकों में राहतकारी के काम जारी हैं। आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। तेलुगु देशम पार्टी के एमएलसी नारा लोकेश ने आज गुंटूर जिले के मंगलगिरी इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। नारा लोकेश ने मुतासरा किसानों से बातचीत की। उन्होंने हुकूमत से किसानों को नुकसान का मुआवजा दिलाने की यकीन दहानी करवाई। वाजरे के साहिली आंध्रा के अजला, गुंटूर और विजयवाड़ा में तूफानी बारिश से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। मशरकी गोदावरी में तूफान की शिद्दत में कमी आई है। एल्लूरू रिजर्वायर के लबरेज होने की वजह से कई इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। फसलें तबाह हुई। जिला कलेक्टर मुरलीधर रेड्डी ने बताया कि राहत और इमदादी काम जारी हैं। हालात मामूल पर लौट रहे हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि बहुत जल्द फसलों को हुए नुकसान पर रिपोर्ट तैयार करते हुए हुकूमत को रवाना कर दी जाएगी। रियासत में खवातीन पर हो रहे हमलों के खिलाफ तलबा तंजीमों और खवातीन तंजीमों ने एहतजाज किया। कल विजयवाड़ा मुगल राजपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिबा का जुनूनी आशिक ने गला काट कर कत्ल कर दिया था। इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि रियासत में खवातीन पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़े कवानीन नाफिज किए गए हैं। इसके बावजूद जराइम में इजाफा हो रहा है। एहतजाजी अफराद का कहना है कि हुकूमत कवानीन के निफाज में संजीदा नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। Engineering student was murdered by one culprit. He posed as a lover. This type of cases 2 days back also happened in Vijayawada. These type of activities has to be condemned, and also the government has to take severe action. Actually, the Jagan Mohan Reddy government boasted that this act was taken by the government, but no action under this act. Why? Because only for propaganda he made this act. Up to now the central government is not approved that act. Actually, this government has to be serious in these activities, because in Andhra Pradesh so many activities like this are happening, but the CM is not open his mouth, and the police also when the incident happened they are taking the action, but before that to prevent the activities the police are not taking any action to prevent the atrocities. The government has to take confident all the organizations, and particularly women organizations, and also the parents and the education system also. విజయవాడ నగరంలో ప్రేమ పేరుతోటి వరుస దాడులు ఈ కాలంలో గత వారం రోజుల్లోనే పెరిగినాయి. ప్రేమించానని చెప్పి ప్రేమ పేరుతోటి ఉన్మాదంతో ఆడపిల్లల్ని హత్య చేసేటువంటి క్రూరమైనటువంటి ధోరణి ఈ కాలంలో చూస్తాము. ఏమైనా కానీ ఇటువంటి ప్రేమ పేరుతో ఆడపిల్లలపైన జరిగేటువంటి దాడుల్ని, హత్యల్ని ఐదో తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది. ఇటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా భవిష్యత్తులో చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఐదోగా మేము డిమాండ్ చేస్తాం. విజయవాడ వారం రోజుల నుంచి హత్యలవాడగా తయారైపోయింది. ప్రభుత్వం, పోలీసు ఏం చేస్తున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నది. నిన్నగాక మొన్న ఒక అమ్మాయి ప్రేమించలేదని పెట్రోల్ పోసి, కిరసనాయిలు పోసి తగలబెట్టి చంపేశాడు ఒకడు. ఈరోజు పెళ్లికి అంగీకరించినా కూడా పొడిచి చంపేసిన వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు. ఈ విధంగా చూసుకుంటూ పోతుంటే విజయవాడలో మహిళలకి
मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने विजयवाड़ा में एक रोज़ा धरना दिया। विजयवाड़ा में वाक़े दफ्तर पर धरना दिया गया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि गुज़श्ता 7 सालों से खाली असामियों की भर्ती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मुलाजमीन पर इजाफी बोझ आयद हो रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने मसाइल के हल का मुतालबा किया था, आज तक मसाइल जूं के त्यों बरकरार है। 7 years, though on paper we have a strength, the posts were never filled up with skeletal staff and officers. We are delivering the budgets and any of the schemes like Vivad Se Vishwas scheme or dispute resolution scheme or the new faceless assessment scheme, the government's flagship scheme of faceless assessment scheme also. We are totally cooperating and implementing despite the inadequate infrastructure given to us and no motivation in the light of any kind of promotion avenues which are totally bleak, and as well as recruitment rules are not finalized, and with vacant posts in huge numbers, the government is extracting maximum work from us, for which we are not bothered, but our legitimate demands were never solved unless we are resorting to the agitation. So as part of the agitation, today we are on hunger strike for the whole day, and as well as we have quit all the WhatsApp groups for official communication, and we are boycotting all kinds of official meetings either in person or virtual, and as well as we will not be submitting any kind of reports to our higher authorities till our demands are met. We hope that Central Board of Direct Taxes will rise up to the occasion and address our demands. If not, we will be escalating to the further echelons like Finance Minister of India and any. पोस्टल मुलाजमीनी मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में एहतजाज किया। विजयवाड़ा के कृष्णलिंगा में वाक़ पोस्टल कार्गो दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को मुआवजा देने और कोरोना से मरने वालों को एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाज कर रहे तमाम मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। For the call given by the central unions, we are conducting the dharna. Only those who are affected on COVID-19, we are demanding the special leaves and compensatory. Each employee will get the one employment for COVID-19 deaths. We are conducting dharna. If not, they succeed our demands. In future, on November 26th, we are conducting the one-day strike, and moreover, we are conducting. रेत के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए CITU की जानिब से RDO दफ्तर पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में दर्जनों मजदूरों ने हिस्सा लिया। CITU के मकामी सदर गौस देसाई ने बताया कि जब से रियासत में जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत कायम हुई है, रेत की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तामीराती काम ठप पड़ गए हैं। लाखों कंस्ट्रक्शन के मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। गौस देसाई ने रेत की कीमतों में कमी करने का मुतालबा हुकूमत से किया है। रेत की कमी की वजह से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो मजदूर लोग हैं, उनको काम नहीं सर का बहुत मुश्किल पहुंचता है। एक ट्रैक्टर बालू, एक ट्रैक्टर रेती 9,000 तक लेने के लिए वहाँ के जो भी व्यापारदार हैं उसके लिए व्यापार कर रहे हैं। इसके खिलाफ आदोनी और दूसरे खरियों में 3 दिन पूरा काम बंद करके हड़ताल। करनूल में CPM न्यू सिटी कमेटी की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी अफराद ने गरीब और बेघर अफराद को मकानात फराहम करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। गरीबों के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए CPM न्यू सिटी कमेटी की जानिब से 3 रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। एहतजाजी अफराद ने इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे को पूरा करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। 18 अक्टूबर को अक़लियती तलबा को सिविल सर्विस की तैयारी से मुताल्लिक़ करनूल में एक वेबिनार लेक्चर मुनक़िद होने वाला है। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयदा परवीन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आसाम कैडर के IAS अफसर रियाज बादशाह तलबा को मुफीद मशवरे देंगे। लड़कियों और लड़कों को जो 9 पॉइंट्स अबव 10th क्लास स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो भी अपना मकसद IAS और IPS बनने के प्रोग्राम रखे हैं, उन लोगों के वास्ते एक मोटिवेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जनाब आरिज़ अहमद साहब जो असम के JAD डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने प्रोग्राम को लॉन्च किया है।
और हर हफ्ता यानी इतवार के दिन ये प्रोग्राम को वेबिनार के ज़रिए बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है। जिला करनूल के अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बाशा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि रियासत में पहली मरतबा वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा की क़यादत में मुनक़्क़दा वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासत भर के वक्फ अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान औक़ाफ़ी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हदबंदी करने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने नाडू नेहरू प्रोग्राम के जरिए तालीम और सेहत के शोबे में कई तब्दीलियां लाई हैं। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान से बातचीत की। आप देखिए इनकी गुफ्तगू। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। हुकूमत वही जगन हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है नाडू नेडू यानी कल और आज जो चेंजेस लाए जा रहे हैं तालीमी मैदान में और सेहत के मैदान में, इसके मुताल्लिक़ हम रुकन असम्बली से बात करेंगे और इसके मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करेंगे। हफीज़ खान साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। एक बड़ा रिफॉर्म जो है आया है स्टेट के अंदर, नाडू नेडू यानी कल और आज जो तब्दीली ला रहे हैं तालीमी मैदान और सेहत के मैदान में, आप इसके मुताल्लिक़ हमें तफसीली जानकारी बताएं। ये वर्ड तेलुगु वर्ड है नाडू नेडू, माने कल क्या था और आज क्या है। ख़ास तौर पे हमारे सीएम साहब जो है दो जो मेजर सेक्टर्स जो पब्लिक को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वो है, एक एजुकेशन है, एक हेल्थ केयर है। एजुकेशन में पूरे स्कूल्स को कम्प्लीटली रेनोवेट कर रहे हैं ताकि वो कॉरपोरेट स्कूल से बेहतर हो। लाइक उसमें कंपाउंड वॉल आ जाएंगी, फैंस आ जाएंगे, ट्यूबलाइट्स आ जाएंगे, बेंचेस आ जाएंगे, ग्रीन बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स आ जाएंगे, वो लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज होंगी, ट्रेनिंग दी जाएंगी और इंग्लिश मीडियम पूरा लेकर आ रहे हैं। क्योंकि वो हमारे सीएम साहब ये मानते हैं कि यहाँ के बच्चों को सारी दुनिया में जाकर जॉब करने का एक मौका जो है उनको देना चाहिए। और एक आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम या जो हायर लेवल के जो एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, ये सब जो है इंग्लिश मीडियम में है आज। तो जो बच्चा तेलुगु मीडियम का, उर्दू मीडियम का, वो ज़हीन बच्चा जब हायर स्टडीज़ के लिए चल जाता तो उसके कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया थी कि मेरे को ये सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं है, इंग्लिश मीडियम की वजह से मेरे को ग्रिप नहीं है। उसी तरीके से तेलुगु क्योंकि यहाँ की मदर टंग है और उर्दू जो है कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो है मदर टंग है, तो वो सब्जेक्ट्स को भी कंपलसरी मैंडेटरी कर रहे हैं कि आप जो है तेलुगु पढ़ना ही पढ़ना है। आपको उर्दू मीडियम स्कूल में है तो आपको उर्दू एक एज ए लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पर कहीं पर हम लोग तेलुगु या उर्दू लैंग्वेज को कम नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ा नहीं रहे हैं, मगर आज की हालात की ज़रूरत के हिसाब से आने वाले दौर को, आने वाली ये कौम को, ये पीढ़ी को जो है एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए इंग्लिश मीडियम लेके आ रहे हैं। अभी जैसा मैं बोला कि पूरे स्कूल रेनोवेशन कर रहे हैं। सेहत के मैदान में आप क्या कर रहे हैं? एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद में दोपहर का जो खाने का मिड डे स्कीम है उसको भी जो है देखेंगे आप। पूरे इंडिया लेवल पे अगर आप हमारे स्टेट में आके देखेंगे तो बेस्ट मेन्यू आज दिया जा रहा है। और आपको रिसेंटली लास्ट वीक ही हम लोग जो है जगनना विद्या कानुका बोलकर पूरी बैग के साथ टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, 3 जोड़े कपड़ों के साथ स्कूल के सॉक्स, शूज़, ये सब जो है हम लोग दिए हैं। माने कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन, किसी को जो है कोई किस्म का दबाव नहीं होना एजुकेशन पे। उसके बाद में अब हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया लेवल में जो पहले सीएम साहब थे डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब, जो है ये फील करे कि एक गरीब मर रहा है और उसके पास पैसे नहीं है, तो आरोग्यश्री स्कीम को लेकर आए। उसी आरोग्यश्री स्कीम को लास्ट टाइम का सीएम साहब चंद्रबाबू नायडू साहब फिर उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। फिर से जो है हम आने के बाद में आरोग्यश्री स्कीम में आज 1000 से ज़्यादा प्रोसीजर्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। ना सिर्फ वो, उसके बाद अब हम लोग जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे 200 करोड़ से 500 करोड़ तक, 700 करोड़ तक जो है एक शानदार कॉरपोरेट हॉस्पिटल जिस तरीके से हैं, उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, उससे भी बेहतर एटमॉस्फेयर के साथ जो है हम लोग वो हॉस्पिटल्स भी बनाने का एक प्लान चल रहा है आज। उसी तरीके से विलेज लेवल क्लिनिक लेकर आना बोलकर प्लान चल रहा है और कहीं जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे एम्बुलेंसेस खरीदे,
1000 एम्बुलेंसेस एक दिन में हम लोग रिलीज़ करें हैं। कोविड को जो है कम्प्लीटली आरोग्यश्री में कवर करना बोलकर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जो है ताकीद करें। तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में एक ग्रेट रिफॉर्म हमारे सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब की वजह से आज हो रहा है। उसको एक नाडू नेडू बोलकर एक प्रोग्राम के अंदर लेकर आकर ये सब सारे काम हम लोग कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। शुक्रिया सर। हमारे साथ रुकन असम्बली कर्नल हफीज़ खान साहब थे। उन्होंने बताया कि जो रियासती हुकूमत जगन हुकूमत की जानिब से नाडू नेडू यानी कल और आज में जो तालीमी मैदान और सेहत के मैदान में तब्दीली लाई जा रही है उसके मुताल्लिक़ उन्होंने हमें तफसीली जानकारी दी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ।